जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यू। हम सबसे पहले आज ऊतक के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, ऊतक कहलाता है। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी या इसको हिंदी में औतकीय कहा जाता है। ऊतक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के टिश्यू से हुई है, जिसका अर्थ होता है संरचना या बनावट। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेवियर बिचेट ने किया था। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी की किताब में बाइकाट का भी नाम दिया गया है। तो अगर विकल्प में आपका जेवियर बिचेट नहीं मिलता है तो आप बाइकाट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ऊतक के प्रकार। ऊतक कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ऊतक के प्रकार। तो ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। किसी किसी किताब में 5 प्रकार के दिया है, 5वां हमने ऊपर लिख दिया है। वो जनन ऊतक होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होता है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं उपकला क्या होती है। तो उपकलाएं ऊतक वे होते हैं जो वसीय चीज होते हैं, जो वसा में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, ये पसीने में भी पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियों में पाए जाते हैं और दुग्ध ग्रंथियों में एपिथेलियल टिश्यूज या उपकला पाया जाता है। इस वसा के कारण क्या होता है, सही हमारे चिचके पिचके नहीं होते, गाल वगैरह किसी किसी में आपने देखा ना, जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके हड्डियों के ऊपर मसल्स आ जाते हैं, यानी कि मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा जिम वगैरह में लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उनके ऊपर क्या वसा जम जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर किसी वसा की वजह से लोगों में सुंदरता थोड़ा सा अच्छी लगने लगती है, गाल पिचके सिचके रहते हैं, उबड़ खाबड़ होता है, तो सुंदरता मिलता है। तो ये वसा में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो ऊंट होते हैं, ऊंट के शरीर के ऊपर एक कुबड़ पाया जाता है, उनपे पानी नहीं भरा होता। लोग समझते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी होता है, वो भैया पानी नहीं होता है, वो वसा होता है, जिसकी वजह से रेगिस्तानों में ऊंट को ठंड कम लगती है। ठीक है, पेट की बात करें तो पेट में कभी कभी क्या होता है, पेट में भी वसा जम जाती है। पेट में वसा जम जाती है तो पेट, अगर कोई भी वसा मोटापा हो गया है और अगर 10 दिन से 15 दिन से अगर खाना भी नहीं खाया तो उसको लगता है उसका पेट भरा हुआ है। तो उसका पेट भरा नहीं हुआ है, उस पेट के अंदर वसा बढ़ गई है। ठीक है, तो उपकला क्या होता है, ये वसाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से शरीर फूला सा रखता है। झुर्री, अगर कभी कभी जब उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उपकला जो होती है वो कम होने लगती है। ये हमारे शरीर के जो त्वचाएं होती हैं यानी ऊतक होता है, उसके अंतर वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो जब उम्र के हिसाब से उपकलाएं कम बनती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। इपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है। अब हम समझेंगे पेशी ऊतक। भैया पेशी ऊतक में होता है रेखित, अरेखित और हृदयक होता है। रेखित वो होती है पेशी ऊतक का जो आंतरिक भागों को और बाहरी भागों पर मसल्स का काम करती है, यानी कि मसल्स उस पर जम जाती है। जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर और हड्डियों के आंतरिक भागों में ये क्या होता है, पेशी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और पेशी ऊतक को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये ऊतक के प्रकार में ही आता है। रेखित आता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रीपेड कहा जाता है, स्ट्राइपेड भी कहते हैं। ठीक है, रेखित पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जोड़ों पे, हाथों में, ये क्या है, ये हम अपनी इच्छा से जब मन कहेंगे तब करेंगे। आंख बंद करना होगा बंद कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जिस पर हम खुद अपने आप नियंत्रित कर सकते हैं, जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो रेखित पेशी में आता है, स्टाइपेड में आता है। बात समझ में आ गई। रेखित पेशियां कभी एक अच्छी भी बात है और एक खराब भी बात है। रेखित पेशियां अपनी इच्छा अनुसार यानी हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, लेकिन ये थक भी जाती हैं। ये थकने का कारण क्या है, इनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किसके कारण हमें थकान महसूस होती है, तो भैया वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। उसके बाद होता है आरेखित ऊतक, यानी कि अनस्ट्राइपेड टिश्यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, यानी इस पर अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती, ये आंतरिक होती हैं और अपने आप, जैसे कि आहार नाल हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक है, हृदय हो गया, ये कभी थकती नहीं है, यह इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर वाले भागों में पाई जाती हैं, ठीक है, आंतरिक जो पेट के अंदर है, जैसे आहार नाल हो गया है, ठीक है, और हृदय हो गया है, फेफड़े हो गए हैं, गुर्दा हो गया है, ये सब इनको हम चाह कर भी नहीं भी कर सकते। जैसे मान लीजिए मुझे पेशाब लग गई है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल थोड़ी देर होगा, थोड़ी होगा, लेकिन फिर अनकंट्रोल हो जाएगा, यानी कि इन पर हम चाह के भी, इच्छा से भी कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं होगा। तो ये क्या होती हैं, आरेखित होते हैं, जिन पर हमारी हम नियंत्रण नहीं करते हैं, ठीक है। अगला हमारा है हृदय पेशी। भैया हृदय के एक विशेष प्रकार की पेशी होती है, यानी एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो हृदय में पाया जाता है, जिसको कार्डियक ऊतक भी कहते हैं या कार्डियक टिश्यूज भी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, हृदय में एक विशेष प्रकार के, उसके ऊपर क्या होता है, एक मसल्स पाई जाती है, यानी कि मांसल संरचना होती है, एक विशेष प्रकार का ये ऊतक होता है, जिसकी वजह से हमारा हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, यानी इसमें स्ट्रेट, यानी कि स्प्रिंग की तरह घट बढ़ सकता है, कभी ऐसे होता है, फिर ऐसे खुलता है। तो ये विशेष प्रकार का ये एक हृदय होता है, जिसको हम कार्डियक टिश्यूज कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई भैया। एक तीसरा है आपका है संयोजी ऊतक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड और लिम्फ, ब्लड क्या होता है, देखिए ब्लड जो हमारे शरीर में ब्लड को जोड़ने का, देखिए इसका नाम ही वैसे है, कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतक, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग को जोड़कर रखने का काम करता है। और ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, पूरे शरीर में फैलता है। तो इसका मुख्य आता है कि भैया संयोजी ऊतक में कौन आता है, तो आप क्या कहेंगे, संयोजी ऊतक में ब्लड आता है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहन करता है। और इसी में आ जाता है आपका लिम्फ। लिम्फ का मतलब जिसको लसिका कहते हो, ठीक है। आपने देखो ना, कभी कभी ब्लड में अगर हल्का सा ऊपर छिल जाता है, तो हल्का पीले कलर का होता है, पानी जैसा थोड़ा सा पिलछू टाइप का, वो लसिका होता है। तो ये क्या करता है, इसके साथ रहता है, ग्रुप में होते हैं। उसके बाद इसी में आ जाता है संजय के बोन और कार्टिलेज। बोन का मतलब होता है कठोर हड्डी, जिसको हम अस्थि कहते हैं, और कार्टिलेज उपास्थि कहते हैं। उपास्थि का मतलब कोमल होता है, जैसे कान है तो कान में हड्डी है, लेकिन ये उपास्थि है क्योंकि इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कठोर है हमारी हड्डियां, जैसे ये है फीमर है, ये कठोर हड्डियां होती हैं। तो ये सब क्या होता है, फीमर क्या होता है, फीमर जहाँ पे जुड़ा होता है, ये हमारी जांग की हड्डी है, जहाँ पे जुड़े होते हैं घुटने के पास क्या होता है, एक कंबाइन होता है, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये क्या होता है, ये कनेक्टिव करके रखता है, ठीक है। तो वो किस में हमारा आ जाएगा, संयोजी ऊतक में आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला हमारा है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, इसमें केशिकाओं की समान संरचना होती है, ठीक है। जो शरीर में ब्रेन में होता है, ब्रेन और मेरुरज्ज में जोड़ने का काम। तो इसमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो ऊतक पाए जाते हैं, उसको तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ये उत्तेजित टिश्यूज होती हैं, यानी उत्तेजना को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। कैसे उत्तेजित होंगी, मान लीजिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें आग से टच हुआ, आग हमें टच हुआ, ये ठंडा में महसूस होता है, हम हटा लेते हैं हाथ को, तो ये उत्तेजित कोशिका, सॉरी उत्तेजित ऊतक होते हैं, ठीक है। वैसे कोशिका भी कह सकते हो, क्योंकि कोशिकाओं का समूह बनता है ऊतक, और ऊतों का समूह बनता है अंग, और अंग का समूह बनता है शरीर। तो ये क्या होता है, ये उत्तेजित कोशिकाएं या उत्तेजित टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ऊतक के प्रकार। ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें एक 5वां आ गया है भैया, जनन ऊतक। किसी किसी किताब में देखोगे तो 4 ही मिलेगा, लेकिन हम आपको 5वां बता दें। अगर आता है 5 प्रकार के में, तो आप जनन ऊतक को भी लिख सकते हो। इसमें आता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, यानी कि मेल के स्पर्म में, यानी मेल का जो स्पर्म होता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। और महिला के
अंडाणु में पाया जाता है जिसको उभम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा ऊतक हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये भैया इस ऊतक के प्रकार थे जो कि एनिमल्स टिश्यूज कह सकते हो, जंतुओं में एनिमल टिश्यूज कह सकते हो, एनिमल टिश्यूज कहा जा सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।